राम राम, प्रणाम जी साहब। राम राम। एक गृहस्थ को पलंग पर सोए बिना नींद नहीं आती थी। एक बार किसी यात्रा का प्रसंग आया। यात्रा में तो जमीन पर सोने का अवसर भी आता है, किंतु उस गृहस्थ ने सोचा इस तरह से निर्वाह होगा। अतः उस व्यक्ति ने अन्य सामान के साथ साथ एक पलंग भी ले लिया। यात्रा में कुछ समय तक तो ठीक चलता रहा, किंतु एक वक्त एक सा मौका आया कि सामान उठाने के लिए कोई मजदूर नहीं मिला। अब क्या हो, इतने सारे सामान को कौन उठाए। आखिर उस आदमी को ही सामान उठाना पड़ा। पलंग को सिर पर रखा और बाकी का सब सामान उस पलंग के ऊपर। भयंकर धूप पड़ रही थी, सिर पर भारी बोझ था। बेचारा कष्ट का मारा वह आदमी पसीने से तर हो रहा था और सामान उठाए चल रहा था। रास्ते में एक सज्जन मिले। इस आदमी की दशा देखकर उन्हें दया आई। बोले, तुम्हें कितना कष्ट हो रहा है, यात्रा करने निकले हो और इतना सामान। तुम्हारी दशा देखकर ही मुझे इतना दुख हो रहा है, तो भला तुम्हें खुद को कितना कष्ट हो रहा होगा। मेरा कहना मानो और पलंग आदि बड़ा सामान यात्रा में साथ में मत रखो। किंतु वह था हट्टी प्राणी। बोला, चाहे बोझ उठाने में कष्ट उठाना पड़े, किंतु रात को सोने में तो मजा आता है। उसे रात में कौन सा आनंद आता होगा, ये तो परमात्मा ही जाने। ये किसी दूसरे की कथा नहीं है, आपकी ही राम कहानी है। ये जीवात्मा यात्रा करने निकला है, किंतु क्षणिक सुख प्राप्त करने के लिए दिन रात श्रम करता है एवं गधे के समान वस्तुओं का भार ढोता है। थोड़े से विषयानंद को प्राप्त करने के लिए वह पूरे दिन दुख एवं चिंता का भार वहन करता है। अतिशय दुख के बदले उसे क्षणिक सुख की झलक मिलती है। सांसारिक सुखों को प्राप्त करने के लिए यह मनुष्य जितना श्रम करता है, जितनी भागदौड़ करता है, उसका आधा भाग भी परमात्मा को पाने के लिए करे तो परमात्मा प्रसन्न हो जाए और परमानंद प्रदान करे। संसार का सुख क्षणिक है, परमानंद नित्य है। विषयानंद के क्षणिक सुख को प्राप्त करने के लिए जीवन को नष्ट मत करो, उसके लिए कष्ट मत उठाओ। व्यर्थ का बोझा सिर पर क्यों ढोते हो। तुम अपनी सभी चिंताओं को परमात्मा के चरणों में सौंप दो और नीतिमय जीवन व्यतीत करो। सर्व में भगत भाव रखकर व्यवहार करो। ईश्वर की सेवा करो, उसका स्मरण करो, उसको पूरा जीवन सौंप दो। तुम्हें शाश्वत आनंद मिलेगा। नारायण। वाह, बहुत अच्छा सुना है, बहुत अच्छी कहानी है। हम सब लोग इसी तरह से तो सामान ढो करके और पूरी जिंदगी बिता देते हैं दुख में। मावा क्या होने रहा है। अब अगर किसी का कोई प्रश्न हो, अभी अपने 3-4 दिन से चल रहा है मूक सत्संग, और उस विषय में किसी का कोई प्रश्न है तो बोले। कुशाग्र बोलो। नारायण नारायण महाराज जी। हाँ अर्चित बोलो। हाँ नारायण नारायण महाराज जी। नारायण नारायण महाराज जी, इन्होंने जो कथा सुनाई है उसमें सामान से मतलब किस चीज से, अपनी इच्छाओं से है क्या? सभी चीजों से है, लेकिन मूल रूप से जो हम संग्रह करते हैं ना, भाई ऐसा बढ़िया मकान चाहिए, ऐसी बढ़िया सामग्री चाहिए, ऐसी बढ़िया साज सज्जा चाहिए, फिर इतना सारा धन चाहिए, फिर इतना सारा सुख चाहिए। इन्होंने तो सोने के सुख का नाम लिया है, लेकिन मनुष्य को तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 भोग हैं। ठीक है। इन भोगों की बात भी यहाँ पर है कि भाई उनको छोड़ना नहीं चाहता। उसे पता है शरीर भी छोड़ना है, फिर भी भोग नहीं छोड़ पाता। हाँ, फिर भी भोग नहीं छोड़ता, संग्रह भी नहीं छोड़ता।
हाँ, ये अब मेरा वो तो रहता है ना कि ये। हाँ, वो इतना सामान लेकर के ढो करके चलता है। अब बताइए, हाँ जी। पलंग में साथ लेके चलता है, हाँ जी। तो पलंग साथ लेने से स्पर्श का सुख मानते हैं इसको, कि भाई हाँ जी। कोमल कोमल बिस्तर मिलेगा, थोड़ा आराम करेंगे, अच्छा जी। लगेगा। तो ऐसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध है ये सारा। भोजन, अब भोजन के लिए भी साथ में अपने सामान बहुत सारा लेके जाते हैं। जैसे भाई ऋषिकेश जा रहे हैं, तो हाँ जी। भाई हाँ जी। थोड़ा ये लोग महाराज कई बार देखते हैं ट्रेन के अंदर लोग रास्ते में प्याज काटते हैं, तरह तरह के अचार लाते हैं और काफी कुछ लाते हैं, देख के हंसी आती है। एक समय के ये इतना तो यही तो है, रस का जो गंध है, रस का जो सुख है, उसको छोड़ नहीं सकते। हाँ जी। अब जैसे वहां जाते हैं ऋषिकेश में, तो मिलता है या तो बादशाह में जो भोजन मिलता है वो थोड़ा सादा भोजन होता है, तो साथ में ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। वहां नहीं मिलता है तो अपने खुद ही लेके साथ में चलो, तो वहां थोड़ा सा मिर्ची डाल लो, थोड़ा सा अचार डाल लो, थोड़ा सा ये। तो ये बात सिर्फ इतनी सी है कि मनुष्य भोग और संग्रह को छोड़ना नहीं चाहता, और ये एक तरह का भार है, वो जिंदगी भर ढोता है और साथ में कुछ चलता नहीं, ये सब इधर ही रह जाता है। पर महाराज जी, जो कुछ अपने को मिला है, अपने पास संपत्ति है, पैसा है, धन है, वो खो जाने का डर जो है वो भी इसी का भाग है क्या? वो वो तो जो संग्रह करेगा और ममता रखेगा, उसको खो जाने का डर तो हर समय ही रहेगा। भाई जिनके पास सामान है लेकिन ममता नहीं है, उनको कोई डर नहीं है। ठीक है। संत महात्माओं के पास में जरूरी सामान रहता है, पर उनको कोई डर नहीं है कि भाई ये खो जाएगा तो हमारा क्या होगा, क्योंकि वो ममता नहीं है उनमें। और जिनमें ममता है, वो चाहे दिखने में अपने को साधु महात्मा दिखाई दे, लेकिन वो तो भय से आक्रांत ही रहते हैं सब समय। अब कई बार अखबारों में पढ़ने में आता है कि वो फला फला आश्रम के महंत है, रात में डाकुओं ने लूट लिया उनको, उनकी हत्या कर दी। अब वो संग्रह जो रखते हैं, उनको तो डर रहता ही है, उनकी हत्या होती है, उन्हीं की लूट होती है। अब जिनके पास कुछ नहीं है, उनको क्या डर होगा, और है तो भी उसकी ममता नहीं है, तो उनको क्या डर होगा। तो भगवान की चीजें हैं। अब जैसे गृहस्थ में रहते हैं तो सामान तो गृहस्थ के पास काफी होता ही है, लेकिन जो जो गृहस्थ होते हुए भी ममता को छोड़ चुके, उनको कोई डर ही नहीं है। भगवान का सामान है, भगवान की वस्तुएं है, भगवान का परिवार है, भगवान का शरीर है, जो होता है उसी में प्रसन्नता है। भगवान के मंगल में विधान से सब कुछ होता है। और जो भोग और संग्रह में फंसे हुए हैं, वो ममता कामना कैसे छोड़ेंगे। तो यही वही बोझ है जो हम अपने सिर पे लेके घूम रहे हैं, और ज्यादा बोझ रखेगा तो भवसागर में डूब जाएगा, और क्या हो। ये बात। और किसी का कोई प्रश्न है तो बोल सकते हैं। आज लगता है आए नहीं हमारे देवकी नंदन जी, तो अगर किसी के प्रश्न हो तो वो करें। मूक सत्संग का विषय चला था अभी 3-4 दिन से लगातार। ये परमात्मा की प्राप्ति का, आत्म साक्षात्कार का एक बहुत ही सरल और तत्काल फलदायी उपाय है। और सरल मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें कुछ करना ही नहीं। हम लोग करने वाले साधनों को तो करना चाहते हैं, लेकिन इसके ऊपर श्रद्धा भी नहीं होती कि कुछ नहीं करने से कैसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक बार किसी ने स्वामी जी महाराज से प्रश्न किया
आपने कहा भगवत प्राप्ति बहुत सरल है, तो किसी ने प्रश्न किया कि मैं भगवत प्राप्ति करना चाहता हूँ और मैं कुछ करना नहीं चाहता, तो कहा जब कुछ मत करो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो उनका तात्पर्य इसी में था, हम बिना कुछ किए कैसे रहेगा? जिनके ममता कामना है वो बिना कुछ किए नहीं रह सकते। गीता में भगवान ने साफ साफ कहा है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्म कृत। जो ममता कामना अहंकार वाले हैं वो एक क्षण भी बिना कुछ किए नहीं रह सकते। आप और हम भी देख लें, कुछ नहीं कर रहे हैं फिर भी मन के अंदर कितनी सारी बातें चल रही। कई बार आपने भी देखा होगा, मैंने देखा है, सड़क पर चलते हुए आदमी बातें करता हुआ चलता है अपने आप। तो ऐसा लगता है कि देखो ये क्या, किससे है, लोग बातें कर रहे हैं, कोई नहीं है फिर भी बातें करते हुए चल रहे हैं। तो उनकी तो हम सोचते हैं, लेकिन हमारी क्या दशा है ये देखा है क्या? हम मुंह से बोलते नहीं लेकिन हमारे अंदर वही चल रहा है। ओ कहां से कहां की बातें चल रही है। तो ये जो चिंतन और क्रिया है यही तो संसार है, और क्या है। जहां पर चिंतन और क्रिया नहीं रहते वहां पर तो अपनी स्थिति हर समय परमात्मा में रहती है। कुछ करना थोड़ी है इसमें, परमात्मा में तो हम पहले से स्थित हैं। भगवान कहते ही हैं मेरा अंश है, पर ये प्रकृति में स्थित हो गया। प्रकृति का मतलब शरीर और संसार है, तो मेरा अंश, और ये मानता है शरीर और संसार को अपना, इसलिए ये जीव हो गया। तो इतनी सी बात अगर कोई समझ ले कि जीव भाव छोड़ना है तो कैसे छोड़े, तो जो शरीर और संसार को अपना माना हुआ है और इसकी इच्छा रखते हैं इसको छोड़ दें तो जीव भाव छूट जाएगा। इसके लिए ये मूक सत्संग है। मूक सत्संग एक तरीका है कि आप क्रिया रहित चिंतन रहित नहीं हो सकते, तो थोड़ी देर के लिए आप इसका अभ्यास करें। यद्यपि इसमें अभ्यास कुछ है नहीं, जैसा मैंने पहले बताया 2-3 दिन में कि हमारी स्थिति वास्तव में तो परमात्मा से बाहर हो ही नहीं सकती, क्योंकि रोम रोम प्रतिराजे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान के एक एक रोमकूप में करोड़ों ब्रह्मांड पड़े हैं। ये हमारे जैसे ये पृथ्वी है और स्वर्ग लोक है, पाताल लोक है, नरक है, ये सब एक ब्रह्मांड की बात है। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के एक एक रोम छिद्र में पड़े हुए हैं। अर्थात हम सब भगवान में ही रहते हैं। मानते नहीं, जिसने मान लिया वो उसका मुख सत्संग सिद्ध हो गया। अब सारी क्रियाएं शरीर और संसार में हो रही है। अपने में तो कोई क्रिया संभव ही नहीं है ना, क्योंकि अपना स्वरूप भी परमात्मा की तरह ही है, सद्घन। तो सद्घन का मतलब होता है इसमें असत का प्रवेश नहीं हो सकता। घन का मतलब होता है ऐसी ठोस चीज जिसमें दूसरी चीज घुस नहीं सकती, उसको घन कहते हैं। जैसे एक लोहे का टुकड़ा है, अब इसमें दूसरी कोई चीज घुस नहीं सकती। ऐसे ही हमारा जो स्वरूप है वो सत घन है, अर्थात उसमें असत का प्रवेश नहीं हो सकता। और चित घन है, अर्थात ज्ञान स्वरूप है, उसमें अज्ञान का प्रवेश नहीं हो सकता। और आनंद घन है तो इसमें दुख का प्रवेश नहीं हो सकता। आनंद ही आनंद है। तो ऐसा सच्चिद आनंद हमारा स्वरूप है, वो हमें कहीं से लाना थोड़ी है, वो तो पहले से है। और सच्चिद आनंद स्वरूप परमात्मा है, तो उनमें हमारा निवास है और स्वतः सिद्ध है। तो इसमें एक समझने की बात है, इसमें कोई अभ्यास की बात नहीं है। और इसमें जो नींव है ये एक भवन है, ये समझ लो कि ये वो सत्संग एक भवन है। इस भवन को खड़ा करने के लिए इसकी नींव में हमें रखना होगा मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये नींव के पत्थर हैं।
कुछ नहीं, इसका अनुभव हो जाएगा, अर्थात फिर परमात्मा ही है बस। और ये बिना कुछ अभ्यास किए ये अखंड समाधि है। इसको जागृत सुषुप्ति भी कहते हैं। जैसे नींद में शरीर और संसार से संबंध छूट जाता है हमारा, पता ही नहीं रहता शरीर कहाँ पड़ा है, कैसे पड़ा है गहरी नींद में, और संसार है उससे संबंध टूट जाता है। संसार गहरी नींद में न संसार रहता है न शरीर से संबंध रहता है, तो हमें बड़ा सुख मिलता है। उठ करके कहते हैं आज तो बड़े आनंद से सोया, कुछ पता ही नहीं था। कुछ पता नहीं था इसका तात्पर्य है कि संसार से संबंध छूट गया तो आनंद की प्राप्ति हो गई। क्या कोई व्यक्ति 24 घंटे भी संसार से संबंध तोड़े बिना आनंद या शांति या विश्राम पा सकता है? अगर किसी को 2 दिन नींद नहीं आए तो उसकी क्या दशा हो जाए। तो भगवान ने कृपा करके और 6-8 घंटे के लिए संसार से संबंध तोड़ने की व्यवस्था कर दी, नहीं तो ये मनुष्य पागल हो जाए, इसको आराम नहीं मिले, इसको संसार से संबंध तोड़े बिना। तो ये खुद तो तोड़ता नहीं, तो भगवान है वो कृपा करके 6-8 घंटे के लिए गहरी नींद में डाल देते। तो फिर उठ करके कहता है बहुत अच्छी नींद आई, बहुत सुख मिला। और अगर नींद नहीं आए तो डॉक्टर के पास जाकर कहता है हमको दवाई दीजिए, नींद नहीं आ रही है। अरे भाई नींद आने में क्या फायदा है? तुमको तो ये नोट गिनने अच्छे लगते हैं, गिनते रहो। तुमको तो ये परिवार अच्छा लगता है, इसमें जागते रहो। नहीं नहीं नहीं, नींद तो चाहिए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि संसार से संबंध विच्छेद हुए बिना किसी को भी आनंद नहीं मिलता, किसी को सुख नहीं मिलता, किसी को विश्राम नहीं मिलता, किसी को ताजगी नहीं मिलती। तो जरा कल्पना करिए, यदि कोई ऐसा महापुरुष है जो जागृत अवस्था में भी और गहरी नींद में है। ये जितने तत्व के महापुरुष हैं जिनको तत्व ज्ञान हो गया है, वो जागृत सुषुप्ति में रहते हैं सब समय। हमारी दृष्टि में वो जागे हुए हैं, लेकिन वास्तव में वो गहरी नींद में संसार की तरफ से। भगवान ने गीता में इस स्थिति का वर्णन किया है, या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि जो ज्ञानी पुरुष है, जो आत्मज्ञानी है, उसकी दृष्टि में ये संसार में जितना कुछ दिख रहा है ये सब रात्रि है, अर्थात सारा अंधेरा ही है। तो संसार में तो इतना बिजनेस है, इतना बड़ा पद है, इतनी प्रतिष्ठा है, इतने लोग इनके पीछे चलते हैं, और इतना इनके पास में सामान है, इतने इतने मकान है, इतनी जमीनें हैं, इतनी फैक्ट्रियां हैं। ओहो क्या है ये? तो हमारी दृष्टि में है। संत की दृष्टि में बोले कुछ नहीं, अंधेरा है। वो जानते हैं सब असत है, सब कुछ नहीं है। इसका कोई महत्व नहीं है संत महात्माओं की दृष्टि में। वो सोए हुए हैं संसार की तरफ से। उनकी दृष्टि में जो दिन है, यानी बड़ी सावधानी से जागते हैं, कहीं फालतू में पैसा खर्च ना हो जाए, खूब इकट्ठा कर लें, इतने सावधान रह करके मनुष्य लगे रहते हैं रात और दिन। कोई तो 24 घंटे में से 18 घंटे 20 घंटे लगे हुए हैं कि बस किसी तरह धन इकट्ठा कर लें और किसी तरह संसार की भोग लें, इसमें लगे रहे। लेकिन वो एक संत जो जागृत संत है, जो संसार की वास्तविकता समझ गया, वो कहता है ये सब घोर अंधकार है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। जो तत्व के पुरुष है वो संसार जिसको बकवास समझता है, जिसको बेकार समझता है, उसमें वो जागता है।
अर्थात ये सत्संग है और ये भजन है और ध्यान है, ये पूजा पाठ है, ये सब भोगी पुरुषों की दृष्टि में सब का सब बकवास है। तो उनकी दृष्टि में ये रात है कि बोले क्या है ये फालतू में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, कहाँ भगवान है, ये सब कुछ नहीं है। तो उनकी दृष्टि में ये रात है। और महापुरुष की दृष्टि में इस संसार में जो लोग रचे पचे हैं ये सब महान रात्रि में पड़े। तो अब देखिए कितना फर्क है। लेकिन आनंद में कौन है ये देखिए। ये रात और दिन धन कमाने में और इज्जत कमाने में और इसमें लगे हुए हैं, इकट्ठा करने में। उनसे अगर कोई वास्तविकता पूछे तो वो जल रहे हैं रात और दिन। लेकिन जो संत महात्मा अपने आप में ही आनंदित हैं, जो आत्मा के ही आनंद में संतुष्ट हैं, वहां पर दुख का लेश नहीं है, वो हर समय आनंद में डूबे रहते। तो सुखी कौन है? ये भोगी और संग्रही सुखी है या कि वो जो ममता कामना छोड़ करके संसार में ऐसे रहते हैं जैसे जल में कमल का पत्ता? ऐसे महात्मा पुरुष है वो सुखी है। कौन सुखी है? कहना ही पड़ेगा कि जो जिनके पास कुछ भी नहीं है, आज सुबह का भोजन हुआ है, शाम का पता ही नहीं, और एक लंगोटी है वो ही सुखा करके और पहन लेते हैं, जंगल में पड़े हैं पेड़ के नीचे, और वो सुखी है। और जो बड़े बड़े राजा हैं वो उनके आके चरणों में लौटते हैं, महाराज हम दुख पा रहे हैं, हमें कोई रास्ता बताओ। तो बताइए कौन बड़ा हुआ? तो इसलिए यदि ऐसा हमको बनना है तो बहुत ही सरल उपाय है। कोई जरूरी नहीं है आप जंगल में जाएं, लंगोटी लगाकर घूमें, पेड़ के नीचे रहें, गुफा में घुस जाएं, ये जरूरी नहीं है। जहां भी रहें वहां पर ममता रहित, कामना रहित होकर रहें, सेवा करें और बदले में कुछ न चाहें, और हर समय अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहें। जिनको अपने वास्तविकता का ज्ञान हो गया वही जीवन मुक्त महापुरुष हैं। और अब महापुरुषों की पहचान बड़ी मुश्किल है, फिर भी संतों ने पहचान के उपाय बताए। जिनकी बातें सुनने से हमको शांति मिलती है, जिनके पास बैठने से हमको शांति मिलती है, जिनको हमसे किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, जो बिना पूछे ही हमारे प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं, समझना चाहिए ये महापुरुष है। तो ऐसा जहां भी अपने को लगे वहां लाभ लेना चाहिए। और हमारे तो जीवन में ऐसे महापुरुष जरूरत से ज्यादा रहे। एक महापुरुष काफी है, और हमारे तो 4 महापुरुष, 5 महापुरुषों के दर्शन और सत्संग का लाभ मिला। तो उनके पहचानने की जो बात है वो संतों ने ये बताई, जिनको हमसे किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है और जिनके दर्शन भाषण से हमें शांति मिलती है, और जो बिना पूछे हमारे प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं, और जो हमारी दृष्टि में संसार से ऊपर उठे हुए, उनको महापुरुष समझ करके उनसे लाभ ले लेना चाहिए। अपने तो लाभ से मतलब है, व्यक्ति से चिपकना नहीं है। जो अपनी पूजा करवाते हैं, जो कहते हैं मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं, उनसे दूर रहना चाहिए। काफी कई किलोमीटर दूर रहे तो अच्छा है, क्योंकि वहां पर पोल ही पोल है। आजकल तो ज्यादा ऐसे ही मिलते हैं। और
बाहर का तामझाम बहुत ज्यादा हो तो समझ लो यहाँ पर पोल है। तो संत महापुरुषों के पास सादगी होती है, सरलता होती है, और वहां पर हमें बैठने से भी शांति मिलती है। उनके दर्शन, भाषण और चिंतन से ही हमको शांति मिलती है। और वो उनका अभाव कभी होता नहीं। वो ये सोचता होगा हमारे समय में स्वामी जी और हमारे समय में भाई जी सेठ जी नहीं थे, वो अभी भी हैं, अभी भी जो कहते हैं। कोई वो संत कहीं चले थोड़ी जाते हैं, अभी भी वो समाधान करते हैं। बहुत तीव्र व्याकुलता हो तो स्वप्न में आकर के दर्शन देते हैं और बात बता देते हैं, और नहीं तो मन में स्फुरना कर देते हैं, नहीं तो किसी के मुंह से समाधान करवा देते हैं। सत्संग की वार्ता में वो प्रश्नों का समाधान हो जाता है बिना पूछे। राधे बोलिए, क्या बोलते हैं, बोलिए। जय जय श्री राधे, दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे, प्रणाम। मैं पूछ रहा था, हर समय आत्म स्वरूप में स्थित कैसे रहा जाए हमारा? अब आप बताइए कि हर समय शरीर में स्थित कैसे रहा जाता है? शरीर में तो ये लगता मैं हूँ। तो आप बताइए कि अगर शरीर में हूँ तो शरीर तो बूढ़ा हो गया, आप बूढ़े हो गए क्या? मैं स्वयं तो बूढ़ा नहीं हुआ मैं। अच्छा, और शरीर तो यहाँ पर जल जाएगा, आप जल जाएंगे क्या? नहीं जलेंगे महाराज हम तो। तो आप शरीर में स्थित नहीं है, आपने मान लिया, हमने, आपने, जिसने भी माना उन्होंने अपने आप को शरीर में मान लिया। हम तो हर समय ही परमात्मा में रहते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे एक रोमकूप में करोड़ों ब्रह्मांड है, तो हम उनके रोमकूप में ही तो हैं। तो हर समय आत्मा में स्थित कैसे रह जाए? तो हर समय परमात्मा में स्थित रहना है, वही आत्मा में स्थित रहना है। तो हमारी ऐसी स्थिति करनी नहीं होती है, ऐसी स्थिति को स्वीकार करना होता है। आज तक हम जो मानते आए हैं, मैं शरीर में हूँ, मैं संसार में हूँ, मेरा ये नाम है, मेरी ये जाति है, मेरा ये पद है, मेरा ये स्थान है, अब ये इसको भूल जाओ कि ये तो सारा इधर ही पड़ा रहेगा। इसलिए अब हम जो है आज से, अभी से मान लिए कि हम परमात्मा में स्थित है, बस हो गया, कुछ नहीं करना है। ये मोक्ष सत्संग यही तो बताता है। जब आप क्रिया और चिंतन से रहित होते हैं तो तत्काल ही आपकी स्थिति अपने आप में होती है। आत्मन्यवाद बना तुष्ट है, अपने आप में स्थिति होती है। अपने आप का मतलब ही है परमात्मा में स्थिति। परमात्मा के सिवाय हम कहीं रह ही नहीं सकते। आप बताइए, जो सच्चित आनंद है वो सच्चित आनंद में रहेगा कि असत्य में रहेगा? बताइए। वो तो अपने स्वरूप में ही रहेगा, सच्चित आनंद में। अच्छा, तो हाँ, तो प्रकाश है वो सूर्य में रहेगा कि अंधकार में रहेगा? प्रकाश सूर्य में रहेगा हमारा। तो फिर हम परमात्मा में ही स्थित हैं। अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने ये कहा कि ओ मेरा ज्ञान नष्ट हो गया, मेरा यह ज्ञान था कि मैं हूँ शरीर में और संसार में, अब मेरा ज्ञान नष्ट हो गया। और तो कैसे हो गया? बोले स्मृति लब्धा, याद आ गई, ओहो मैं तो आप में स्थित हूँ और आपका ही अंश हूँ, मैं आपको छोड़कर कहीं रह ही नहीं सकता। मैंने भूल से अपने आप को शरीर और संसार में माना था, आज आपकी कृपा से मेरा ये तत्प्रसादात, आपकी कृपा से मेरा ज्ञान दूर हो गया। तो अपना संतों की कृपा से ज्ञान नष्ट हुआ, तो ये भगवान ने ही तो नष्ट किया। संत कौन है? उनमें तो कुछ अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम। तो इसलिए हमारी स्थिति परमात्मा में, आत्मा में कैसे करें, ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि भगवान से हमारी स्थिति अलग कैसे हो सकती है, ये है प्रश्न। ये तो हमारी भूल से हमने मान लिया। कोई आदमी यदि भूल से मान ले कि मैं अभी मुंबई में हूं, तो आंख खुलने के बाद में वो कहेगा अरे मैं तो
तो अपने आप को मुंबई में समझ रहा था सपने में। मैं तो जहाँ पर है वो राजस्थान में, तो राजस्थान में मानेगा। ऐसे अपनी आँख खुल गई कि अरे हमारी स्थिति तो भगवान में है, ये तो हमको आज पता लगा। तो इसलिए आज और इसी क्षण के बाद स्थित होना नहीं है, स्थिति है, ठीक है ना। आज का तो समय पूरा हो गया। रश्मि एक खाली प्रश्न बोल दो, फिर कल इसका उत्तर देने का विचार है। हाँ बोलो। जय श्री राधे। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। मेरा बोलिए। प्रश्न ये है महाराज जी कि जब हम बीमार होते हैं और बीमारी में जब सोते हैं और सो के जब उठते हैं तब हम आनंद का अनुभव क्यों नहीं करते? हाँ ठीक है, इसका उत्तर कर लीजिएगा, आज समय हो और गया। एक प्रश्न और है महाराज जी, हमेशा हम वो प्रयास करते हैं, हम मेडिटेशन जो आप बोलते हैं कि मौन रहकर, लेकिन जरा सी कोई भी प्रॉब्लम या कोई ऐसी आती है तो तुरंत व्याकुल हो जाना, तो इसका मतलब शरीर से संबंध जोड़ रखा है, इसीलिए। ठीक है, कल इस पे बात करिए। अभी मुझे लगता है बात करते करते ही अभी ये समाप्त हो जाएगा समय। ठीक है, प्रणाम महाराज जी। नारायण नारायण।